दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी दरअसल इस बात को दिखाती है, हाईलाइट करती है कि हम लोगों के जीवन में यदि कोई बात घटती है, कोई परेशानी होती है, तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे यदि किसी को बीमारी होती है, यदि आपके जीवन में कोई विपदा आती है, तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं। मैं भी व्यथित हो जाता हूँ। कोई दुर्घटना घटने पे, किसी तरह की बीमारी होने पे, और मन में बहुत सारी शंकाएं आने लगती हैं। लेकिन फैक्ट ये होता है कि जो दुर्घटनाएं हैं, ये जो गलत घटनाएं होती हैं, ये एक आदमी के जीवन में ही नहीं, एक आपके जीवन में ही नहीं, ये अनगिनत आदमियों के जीवन में लगातार ये घटनाएं घटती हैं। और अनगिनत आदमी, अनगिनत व्यक्ति इन चीज़ों का सामना करते रहते हैं। लेकिन हम लोग भी इस बात को पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को एक्चुअल में महसूस नहीं कर पाते। ये जो कहानी है, ये कहानी इसी बात को दर्शाती है कि यदि आप किसी से प्रेम में पड़ते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार प्रेम कर रहे हैं या पहली बार प्यार कर रहे हैं। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो उससे आपको बिछड़ना भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं और उस व्यक्ति से दूर जा रहे हैं तो पहली बार जा रहे हैं। ऐसा किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि एक आदमी है, वो अनगिनत जन्म लेता है, अनगिनत बार प्यार करता है और अनगिनत बार बिछड़ता भी है, अनगिनत बार दुख का सामना करता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं हम केवल थ्योरेटिकल रूप से जानते हैं, क्योंकि हमें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं होता है। हम पिछले अनगिनत जन्मों से क्या कर रहे हैं, इस बात का हम लोगों को एहसास भी नहीं होता है। इसी कारण से हम हमेशा भय में या चिंता में हम जीते हैं। तो ये जो कहानी है, यदि हम इस बात को एक्चुअल में महसूस कर लें, यदि हम इस बात को एक्चुअल में जान लें कि ये पहली बार नहीं है जो कि हम दुख का सामना कर रहे हैं, पहली बार नहीं है जो कि दुर्घटना घट रही है, पहली बार नहीं है कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं, या पहली बार नहीं है कि हम किसी से दूर जा रहे हैं। इस चीज़ को यदि हम एक्चुअल में समझ लें, इस चीज़ को हम यदि एक्चुअल में रियलाइज़ कर लें, तो जीवन को हम बड़े शांत तरीके से जी सकते हैं। कुछ इसी तरह की घटना राम जी के जीवन में घटी थी। शायद लोग जानते हैं कि राम जी और हनुमान जी, इनका संबंध किस तरह का था। अकाट्य संबंध था। जब से हनुमान जी राम जी के जीवन में आते हैं, राम जी और हनुमान जी पर्याय बन जाते हैं। बिना पवन पुत्र हनुमान के श्री राम हैं, श्री राम की जीवनी है, श्री राम का जीवन चरित्र है, वो अधूरा लगता है। इस तरह का दोनों का संबंध हो जाता है, श्री राम का और हनुमान जी का। तो जैसे कि इस सृष्टि में होता है कि इस जीवन में जो भी आता है उसको एक दिन जाना होता है, और ऐसा श्री राम जी का भी होना था। उन्होंने यहाँ पे दुनिया को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये लीला रची थी। श्री राम के रूप में विष्णु जी धरती पे आए थे, तो विष्णु जी को एक दिन जाना भी है, और श्री राम जी को ये बात महसूस हो जाती है कि अब मेरे जाने का
अब इस देह को त्यागने का समय आ गया है। इस बात को श्री राम जी जब महसूस करते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि मेरे साथ पवन पुत्र हनुमान है। ये पवन पुत्र हनुमान असीम बलशाली हैं, इनके सामने तो कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि यमराज भी इनके सामने आने से डरते थे, इतने बलशाली हनुमान जी थे। तब राम जी के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई श्री राम के सामने कि सही का तो मैं देह का तो मैं त्याग करूं, लेकिन देह का त्याग तो तभी होगा जब यमराज जी अपना काम निभाएंगे, जब यमराज जी आके यहाँ से हमारे इस शरीर को त्यागने में मेरी सहयोग करेंगे। और यमराज जी ऐसे हैं कि वो हनुमान जी से डरते हैं, हनुमान जी का सामना करने से डरते हैं। और हनुमान जी ऐसे हैं जो कि श्री राम जी का साथ छोड़ते ही नहीं हैं, श्री राम जी की सतत रक्षा करते हैं। तो यदि श्री राम को देह का त्याग करना होगा तो यमराज को हनुमान जी के सामने आना पड़ेगा और हनुमान जी को हराना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी हैं, महावीर जी हैं, ये श्री राम की हमेशा रक्षा करते हैं। तो कैसे हो? ये तभी संभव है जब हनुमान जी को श्री राम जी के पास से हटाया जाए। तो ये कैसे किया जाए, ये समस्या आन पड़ी। अब राम जी हैं, इनके शरीर के त्यागने का समय नज़दीक आता जा रहा था और हनुमान जी हैं बिल्कुल उसी तत्पर भाव से श्री राम जी की रक्षा करते हैं, श्री राम जी की पहरेदारी करते हैं, सेवा करते हैं। तब श्री राम जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने क्या किया कि अपनी अंगूठी थी, उस अंगूठी को एक महल के छेद में डाल दिया और हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र हनुमान जी, ये देखिए, ये जो मेरी अंगूठी है इस छेद में चली गई है और छेद बहुत छोटा है, इसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो आप कृपा करके मेरी अंगूठी को ज़रा ढूंढ के लेते आइए। हनुमान जी तुरंत एक चींटी की साइज़ के रूप में अपने शरीर को छोटा करके उस छेद में चले गए। और वो छेद था कि बहुत बड़ा छेद था, वो एक सुरंग था जो कि पाताल लोक में जाता था। तो हनुमान जी उस सुरंग में जाते जाते पाताल लोक में पहुंच गए, नाग लोक में पहुंच गए और नाग लोक में वासुकी नाग थे, वहाँ तक पहुंच गए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हनुमान जी ने देखा कि यहाँ पे तो अंगूठियों का पहाड़ लगा पड़ा है, अनगिनत अंगूठियाँ पड़ी हैं। अब हनुमान जी के सामने बड़ी समस्या आ गई। ये तो वैसे ही था कि जैसे एक भूसे का पहाड़ पड़ा हो और उस भूसे के पहाड़ में से आप एक सुई ढूंढने चले हों। ये देख के हनुमान जी बड़ा परेशान हो गए, ये कैसे इसमें से हम प्रभु श्री राम की अंगूठी को ढूंढें, निकालें। खैर, हनुमान जी जाके उसमें से अंगूठी ढूंढना शुरू किए। ये हनुमान जी के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि जिस अंगूठी को उन्होंने हाथ में लगाया वो प्रभु श्री राम की अंगूठी थी। बड़े खुश हुए हनुमान जी, बहुत प्रसन्न हुए कि प्रभु श्री राम का काम मैंने कर लिया, और प्रसन्नता से अंगूठी को निकाल लिया, ले लिया। तब वहाँ पे वासुकी नाग भी थे। तो वासुकी नाग ने हनुमान जी को कहा कि आप दूसरी अंगूठी भी एक बार देख लो, वो किस तरह की अंगूठियाँ हैं। तब हनुमान जी गए और जाके वहाँ पे दूसरी अंगूठी उठाते हैं तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि दूसरी अंगूठी भी प्रभु राम की ही थी। फिर वो तीसरी उठाते हैं, वो भी प्रभु श्री राम की। फिर वो चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं उठाते चले जाते हैं और जितनी अंगूठियाँ हैं सारी की सारी प्रभु राम की थी, प्रभु श्री राम की थी। हनुमान जी बड़े उलझन में पड़ जाते हैं, ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे तो सारी की सारी अंगूठियाँ श्री राम जी की ही हैं। तब जो वासुकी जी हैं, वासुकी जी हनुमान जी को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, ये सृष्टि है, ये सृष्टि अनगिनत बार बनती है।
और जब सृष्टि बनती है तो सृष्टि के एक कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। और हर एक बार जो त्रेता युग है, त्रेता युग में राम जी हमेशा बार बार जन्म लेते हैं। और आप भी यहाँ पे हनुमान जी इस त्रेता युग में आप प्रभु श्री राम के भक्त बन के आते हैं। और जब जब श्री राम जी को अपना शरीर देह को त्यागने का समय आता है, तब तब आपको वो उलझाने के लिए अंगूठी डाल देते हैं अपने महल के छेद में, और वो अंगूठी यहाँ पे आती है। और उसको ढूंढते हुए हनुमान जी आप हर एक बार त्रेता युग में यहीं पे आते हैं और अंगूठी आपको मिलती है, और मैं ही आपको समझाता हूँ बार बार। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अंगूठी है ये लास्ट बार आई है या पहली बार आई है। अनगिनत बार श्री राम जी आपको यहाँ भेजे हैं अंगूठी के बहाने, और आने वाले भविष्य में भी बहुत अनगिनत बार राम जी अंगूठी भेजेंगे। और यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे इतना जगह है कि अनगिनत बार प्रभु श्री राम अपने अंगूठी को भेज सकते हैं, और अनगिनत बार आप यहाँ पर आएंगे और मैं आपको बताऊँगा। इस तरह से जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी प्रभु श्री राम की लीला समझ गए, और वो समझ गए कि मैं ही था जो प्रभु श्री राम और यमराज के बीच में खड़ा था। जब शरीर को और देह को त्यागने का समय आ गया है तो प्रभु श्री राम को जाना ही होगा। तो इस तरह से प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को समझाया कि ये मेरे देह के त्यागने का वक्त है, तो मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी किस तरह से प्रभु श्री राम जी ने ये मैसेज दिया पवन पुत्र हनुमान जी को कि ये सृष्टि है अनगिनत समय से बनती है, और अनगिनत बार हम प्यार में पड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, घृणा करते हैं, प्यार करते हैं, और एक समय बिछड़ने का भी समय आ जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने कहानी सुनाई। हालांकि मैं ये कहानी सुनाता हूँ तो मुझे भी इस बात का अनुभव तो नहीं होता है। हाँ, पढ़ने पे एक हल्की सी आँख खुलती है, जिससे सुविधा होती है कि जीवन में यदि कोई समस्या, दुर्घटना घट रही है या गलत घटनाएं घट रही हैं तो उसका हमें सामना करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जीवन में बुरी घटना पहली बार घट रही है। इस चीज़ों से हम अवगत होकर घटनाओं का सामना करेंगे तो ये दुर्घटनाएं हैं खेल की तरह लगती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी को सुना, इस चीज़ के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।